हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बाय चौहान सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पैसिव वॉइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसिव वॉइस के लिए जो रूल्स हैं उनमें पहला रूल होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज करें, यानी जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानें। तो हमने वही किया, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमने टिप्स लिखे हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं आर जनरली रिटर्न आफ्टर मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की, उसके जस्ट बाद में जो लिखा होता है वो जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। फिर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उन दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है वो आती है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने एक और लिखा कि आप इसके अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉन लिविंग जो थिंग होती है जनरली टेक्स आर्टिकल, वो अपने साथ आर्टिकल लेती है। फॉर एग्जाम्पल पेन, तो ए पेन, चेयर अ चेयर, ट्रीज द ट्रीज, फूड पैकेट्स द फूड पैकेट्स। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन से बनने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, तो उसकी ऑब्जेक्टिव होगी मी, वी, अस, यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। हिम, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ही उसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक ऐसे ही हर, किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, शी का। देम, दे का। और जो नाम होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, सी गेव मी हर पेन यस्टरडे। अगर मैं बोलूँ कि इसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढें तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं जनरली मेन वर्ब के बाद होते हैं। तो हम सेंटेंस देखेंगे, बताइए मेन वर्ब क्या है, गेव। और जो गेव है इसके जस्ट बाद लिखा हुआ मिला हमें मी। अब आप देखिए कि मी जो है वो हमने पर्सनल प्रोनाउन में लिखा था या नहीं लिखा था, और इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी मी की, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मी। तो ये मी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जैसे हम गए हर पेन, तो हर पेन जो है इसमें वो दूसरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट मिल गया, सी गेव मी हर पेन। तो ये गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद था। अब एक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो इसका पैसिव वॉइस मान लो मैं यहाँ बनाना शुरू करूँ तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। एक काम हो गया हमारा कि हमने सब्जेक्ट बना दिया। रूल नंबर 2 इसका होता है यूज एच वी। कि जो आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहले मैंने जैसे आपको बोला है कि एक पैटर्न होता है सेंटेंस बनाने का, SHMC। चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। एस फॉर सब्जेक्ट, H for helping verb, M for main verb, C for complement। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक। अब आपको HV यूज करनी है, पर याद रखिएगा HV जो यूज होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी जो सब्जेक्ट आपका जो बनकर के आया है, जैसे अभी बन के आ गया आई, पहले था सी, इसका पर्सन चेंज हो गया, ये थर्ड पर्सन का ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ऐसे नंबर भी चेंज हो सकते हैं। तो अब एचवी जो है वो इस नए वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग आएगी हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग रहा हो, या एचवी के रूप में डू डज मिल रही हो और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल में एचवी जो होती है एक्टिव वॉइस में वो तो होती है दो, डू और डज। लेकिन पैसिव वॉइस में एचवी होती है इज एम आर, और इज एम आर के साथ मेन वर्ब की पैसिव वॉइस का हमेशा याद रखेगा थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे एचवी भी मिल गई हमें और एम भी। अगर आपके पास जो सेंटेंस दिया गया उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो और या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका मतलब टेंस हो गया पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में डिड जो है वो एक्टिव वॉइस में यूज होती है, पैसिव वॉइस में यूज होगी वॉज और वर, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे गेव कौन सी फॉर्म थी, सेकंड, और सेकंड फॉर्म थी वॉज और वर। हमें जो एच मिली, अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, आई।
आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ एक्चुअली आएगी वॉज। तो हमें वॉज मिल गई, ये तो आपकी हो गई एच और उसके बाद एम। एम यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो ये वर्ब थी सेकंड फॉर्म, इसके आप बना देंगे थर्ड फॉर्म। क्या हो गई? ईवन। हाँ भाई, अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की दो टेंस की, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की हमने टेबल बना ली है। याद रखिएगा कि पूरे इंग्लिश में जो टेंस है उनमें 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिनमें से एक तो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लिया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले लिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर उसके बाद हमने परफेक्ट के तीनों ले लिए हैं, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। तो एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं होता। और एक होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आ रहे हैं और पास्ट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। पर हम पैसिव वॉइस जब करते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी फिर कैसे यूज करें? तो उस केस में हम एचवी के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, यानी इज एम आर वही रहेंगे। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे। और पास्ट है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर टेंस आपका परफेक्ट है तो हैज हैव प्रेजेंट टेंस में होती है, हैज हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म। हैड यानी पास्ट परफेक्ट तो हैड के बाद में बीन, और फ्यूचर है तो शैल हैव और विल हैव, तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन। याद रखिएगा नोट अगर हमें ऐड करना हो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में, तो एचवी शैल और विल ही होती है। तो नोट जब लगाएंगे तो शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। और ठीक ऐसे यहाँ पर इज बीइंग है तो इज नॉट बीइंग होगा वो। अब जो मॉडल एचवीज होती है जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, शैल और विल। शैल और विल टेंस और मॉडल दोनों में यूज होती है, इसलिए साथ ही लिखा है मैंने। तो जैसे ये जितनी भी एचवीज है इनके साथ हमें कुछ नहीं करना, बस बी ऐड करना होता है। जैसे कैन आया कैन बी, मे आया मे बी, मस्ट आया मस्ट बी, ठीक है, शुड आया शुड बी। तो ये यूज करनी है हमें। और उसके बाद में जब आपका एस हो जाए, एच हो जाए और एम हो जाए, अगर जरूरी हो तो बाई प्लस एजेंट लिखा जाता है। तो बाई प्लस एजेंट कंपल्सरी नहीं होता, अगर वो जरूरी है तो ही लिखना है। यानी अगर सेंटेंस का मीनिंग बाई प्लस एजेंट के बिना भी अंडरस्टूड होता है तो वहाँ पे बाई प्लस एजेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, शेष कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपने क्या किया, ये हो गया आपका यानी वर्ब हो गई थी, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो बच क्या गया, एक हर पेन और एक यस्टरडे। क्योंकि सी तो तभी लिखते जब एजेंट की जरूरत होती है लास्ट में। तो आई वॉज गिवन हर पेन यस्टरडे। और जैसे राम किल्ड रावण, जैसे छोटा सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और रावण हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया हमने, रावण। अब किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो क्या लिखी थी हमने, एचवी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम के साथ रावण के साथ आ गया वॉज और थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड। उसके बाद इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं और बिना राम के हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब एजेंट के रूप में ले लेंगे बाई और फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट बना देते हैं जब हमें एजेंट की ज़रूरत होती है तो, यानी जब उसका मीनिंग उसके बिना क्लियर नहीं होता है तो पैसिव वॉइस हो गई रावण वॉज किल्ड बाय राम। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू।